जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई 10 फरवरी 2025। फटाक से अपनी क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। किसका? इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025। इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा हमारा? तो कहाँ पे किया जाएगा हमारा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आप फैक्ट्स देखेंगे इसके क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं करते, फैक्ट्स के साथ अच्छे से आपको समझाया जाता है। और फटाक से देखते हैं इसका फैक्ट में क्या है कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का छठा संस्करण, कौन सा संस्करण है ये हमारा? छठा संस्करण 20-21 फरवरी 2025 को द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? आपने देख लिया कहाँ पे किया जाएगा। 20-21 फरवरी डेट है हमारी 2025 को द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं हमारे क्या कि काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE डिलेक्स 2025 का आयोजन करने जा रहा है। तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स डिलेक्स 2025 का आयोजन करने जा रहा है। फिर हमारा डिलेक्स का मतलब समझ में आया आपका? डिलेक्स क्या है? डिलेक्स शॉर्ट फॉर्म है किसकी? दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो। क्या? दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, इसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या है? डिलेक्स। ठीक है। तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स इसका आयोजन करने जा रहा है। और काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ने वर्ष 2030 तक $47 बिलियन का लक्ष्य टारगेट रखा है, जिसमें फुटवियर और लेदर एक्सपोर्ट्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? फुटवियर और लेदर एक्सपोर्ट्स पर। ठीक है, किस पर? फुटवियर और लेदर एक्सपोर्ट्स पर। तो अच्छे से आपने समझ लिया क्या था क्वेश्चन हमारा। इंटरनेशनल लेदर फॉर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है हमारा? दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? 20-21 फरवरी 2025 को द्वारका में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है हमारा? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? लॉन्ग फॉर्म क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो की शॉर्ट फॉर्म है डिलेक्स 2025। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं अब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतावरी बेहतर क्या हाल ही में शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? क्या? शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो हाल ही में हमारा आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने एक प्रजाति केंद्रित शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अभियान शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन का शुभारंभ किया है। तो किसने शुभारंभ किया है? स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने। किसने? प्रताप राव जाधव ने। ठीक है। किस मंत्रालय ने? हमारा आयुष मंत्रालय ने। किस मंत्रालय से हुआ है? आयुष मंत्रालय से। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है औषधीय पौधों शतावरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। औषधीय पौधों शतावरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? किसका नाम बदलकर? फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है हमारा? कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्या नाम हो गया हमारा? विजय दुर्ग नाम हो गया। क्या हमारा? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है। तो क्या देखा आपने? क्या मतलब क्वेश्चन क्या था हमारा? कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो कोलकाता स्थित भारतीय सेना, मतलब जो ये फोर्ट विलियम थे भारतीय सेना इंडियन आर्मी की पूर्वी कमान का मुख्यालय था हमारा। क्या था ये? फोर्ट विलियम हमारा इंडियन आर्मी की पूर्वी कमान के मुख्यालय था। कहाँ पे? कोलकाता में, जिसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया हमारा? विजय दुर्ग। ठीक है। उस क्वेश्चन आया आपके समझ में? तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट क्या। इसी के साथ भारतीय सेना ने सेंट जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी द्वार
किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया, मानेकशॉ हाउस कर दिया। कितने नाम बदले हमारे, देखो पहला क्या था कि विलियम फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया हमारा, विजयदुर्ग कर दिया था। अब ये स्थित कहाँ पे था, अभी भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय था जो कि कोलकाता में स्थित था, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया, शिवाजी द्वार। किचनर हाउस का नाम बदलकर क्या कर दिया, मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेना ने किले के अंदर रसेल ब्लॉक, इनसाइड रसल ब्लॉक का नाम स्वतंत्रता सेनानी जतींद्र नाथ मुखर्जी बाघा जतीन के नाम पर बदलकर बाघा जतीन ब्लॉक रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है हमारा, सेना ने किले के अंदर रसेल ब्लॉक का नाम बदलकर क्या कर दिया है, अब बाघा जतीन ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। चीन भारत के समय 1962 में हुए चीन भारत के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद 1963 में पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ से बदलकर फोर्ट विलियम बना दिया गया था। अभी फोर्ट विलियम बनाकर था चीन भारत के युद्ध के समय 1962 में 1963 में भारत के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद 1963 में पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय लखनऊ से बदलकर कहाँ पे कर दिया गया था, फोर्ट विलियम बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। ट्रांसजेंडर जो एथलीट होते हैं वो महिला के वर्ग में खेलते हैं, बट अब उसमें किस देश ने ऐसा नियम लागू किया है कि वो महिला खेलों में भाग लेने से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है, मतलब कि रोक दिया गया है, अब वो उनसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिसेंटली इन विच कंट्री ट्रांसजेंडर एथलीट हैव बीन बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स स्पोर्ट्स। तो किसने किया है, हमारे अमेरिका देश ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं के खेलों से पुरुषों को दूर रखना, कीपिंग मैन आउट ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट शीर्षक से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ट्रांसजेंडर एथलीट को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भाग लेने प्रतिबंध लगाया गया है। तो किसने किया हमारा ये, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जिसके राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। हु हैज रिसेंटली बिकेम द 15th इंडियन बॉलर टू टेक 600 इंटरनेशनल विकेट्स। तो कौन बने हमारे, रविंद्र जडेजा। कौन है, रविंद्र जडेजा। बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टी20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच, वनडे एंड टेस्ट मैच और टी20 में 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कौन बन गए, भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, सॉरी। बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टी20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच, वनडे एंड टेस्ट मैचेस में 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर हासिल की, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसका था हमारा, अनिल कुंबले का, जो कि 953 विकेट लिए थे। दूसरा स्थान किसका था, रविचंद्र अश्विन का 765 विकेट। तीसरा स्थान हमारा हरभजन सिंह का जो 707 विकेट थे। और चौथा स्थान हमारा कपिल देव का जो कि 687 विकेट थे, ठीक है। और अब कितना, पांचवें स्थान पर कौन आ गए हैं, रविंद्र जडेजा, ठीक है। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा कपिल देव के बाद 6000 अंतर्राष्ट्रीय रन और 600 विकेट की उपलब्धि दोहराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। फोर्ब्स की 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत ने क्या स्थान हासिल किया है। फोर्ब्स की 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत ने क्या स्थान हासिल किया है। तो कौन सा स्थान हासिल किया, देखते हैं हम क्या। फोर्ब्स की दुनिया में कौन से स्थान पर आ गया हमारे, ये 12वें स्थान पर, 12th नंबर पर हमारा भारत आ गया। अब फोर्ब्स की 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन 2025 में भारत अनुमोदित सकल घरेलू उत्पाद एस्टिमेटेड जीडीपी
$3.55 ट्रिलियन के साथ 12वें स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष देश कौन कौन से? हमारा पहले देश अमेरिका है जिसकी 30.34 ट्रिलियन जीडीपी है। दूसरा स्थान चाइना का है जिसकी 19.5353 ट्रिलियन जीडीपी है। और तीसरा स्थान रसिया है जो कि 2.2 ट्रिलियन जीडीपी है। ठीक है, तो तीसरा रैंकिंग 5 प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेतृत्व, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सैन्य शक्ति है।